इज माय स्क्रीन विजिबल? हाँ 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 विजिबल है हाँ ना भाई? बोलिए। पावर पावर शेयरिंग। शेयरिंग। पावर शेयरिंग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग सम बेसिक पॉइंट पहले हम जाने कि क्या क्या हम लोग बेसिक आइडिया ऑफ चैप्टर लेंगे कि क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कर्सर विजिबल है मेरा? कर्सर विजिबल है? हाँ उससे पहले हम लोग ये सब पॉइंट डिस्कस करेंगे आज। व्हाट इज पावर शेयरिंग, देन वी विल लुक द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। लेटर वी विल हैव अ लुक भी इन हाउ द बेल्जियम मीन्स बेल्जियम किस तरह से उसको चेंज किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में ताकि पावर शेयरिंग हो सके। लेटर वी विल डिस्कस व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द श्रीलंका, श्रीलंका ने क्या लिया वो स्टेप। ठीक है, फिर पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, और एट लास्ट वी विल डिस्कस द व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। स्पेशली मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग मीन्स हम लोग पावर शेयरिंग का अलग अलग रूप देखेंगे कि हमारे देश में इन आवर कंट्री हाउ द पावर शेयरिंग एग्जिस्ट। ओके, ये सब पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आ जाते हैं हाँ आपका बुक से। यही है बुक ना आपका? हाँ स्क्रीन तो विजिबल, पावर शेयरिंग। ठीक है, ओवरव्यू वही है। सबसे पहला पॉइंट है कि इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद एनीवन और वन ऑफ द गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेसी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है बिकॉज डेमोक्रेसी इज नथिंग बट एक्चुअली रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है कि जनता के द्वारा रूल किया जाएगा। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या है कि ये जो हम लोग क्या होता है, जनता हम लोग मतलब चूज करते हैं गवर्नमेंट को। तो हम लोग चूज करते हैं गवर्नमेंट को किस लिए? ताकि हमको हम पे वो रूल कर सके या हमारे अकॉर्डिंग रूल बना सके, सो दे कैन फॉर्म अ रूल अकॉर्डिंग टू अस। ठीक है, तो इसीलिए सो पावर शेयरिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द what can we say, important part of the democracy. Okay, or in a democracy all power does not rest with any one organ of the government. An intelligent sharing of powers, sharing among legislature, executive and judiciary is important share to design the democracy. The basic concept of designation of the our democracy is the power sharing among the different constituent of the government, such as legislature that form the law, जो कि लॉ बनाता है, legislature हो गया, विधानसभा। एग्जीक्यूटिव दैट इज बेसिकली द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसका मिनिस्टर हो गया। ठीक है, वो सब एग्जीक्यूटिव में आ जाएगा। जुडिशियरी, ये सब पढ़े ना क्लास 9 में आप लोग। जुडिशियरी बेसिकली जज वगैरह कर सकते हो, सिंपली द कोर्ट दैट टेक डिसीजन। अगर हम लोग कोई गलती या एनी ऑफ द रॉन्ग कमेंट्स और एनी ऑफ द रॉन्ग थिंग हैव बीन डन बाय द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, दैट इज मींस व्हाट कैन वी से, उसको क्या होता है भाई, उसको सुधारा जाता है जुडिशियरी से। बेसिकली जुडिशियरी गिव देयर डिसीजन सो दैट देयर मस्ट बी सम मॉडिफिकेशन टेक प्लेस। ठीक है, जुडिशियरी का ये काम है। तो दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलिए। हेलो, नहीं अरे यस नो बोलो भाई, दोनों क्या कर रहे हैं आप? ओके, सो वी विल लुक टू स्टोरीज ऑफ द बेल्जियम एंड श्रीलंका। केस स्टडी ऑफ बेल्जियम श्रीलंका एग्जाम के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या इथनिक कंपोजिशन है, क्या उसका कल्चर है, किस तरह से वो पावर शेयरिंग को मैनेज किया, हाउ दे मैनेज द पावर शेयरिंग, हाउ द पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। केस स्टडी कोई कोई देश का रहे, हम लोग केस स्टडी क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम उससे समझ पाए कि ये जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, या अगर नहीं था तो क्या था, अगर वो चेंज किया तब क्या हुआ। इसलिए हम लोग केस स्टडी हर एक चैप्टर में दिया गया। अगर आप इफ यू minutely visualize the each and every chapter of the civics our case study। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, बेल्जियम से शुरू करते हैं। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन और यूरोप। ठीक है, बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप एंड द रीजन इज मच स्मॉलर देन द हरियाणा। उसका जो एरिया है बेसिकली, जो कह सकते हैं क्षेत्रफल जो है, वो हरियाणा से भी छोटा है। ठीक है, बॉर्डर इसका मतलब कि थोड़ा सा means they are telling about the border that they share the border with the France, नीदरलैंड, जर्मनी या लुक्सेमबर्ग, ये सब कंट्री है, उससे ये बॉर्डर शेयर करता है बेल्जियम। ठीक है, पॉपुलेशन क्या ज़्यादा नहीं, लिटिल ओवर 1 करोड़, यानी बिहार का पॉपुलेशन का क्या कहे, उसके आधा कर सकते 50%। अबाउट बिहार का 2 करोड़ या 2.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है उसका, मात्र तो उतना पॉपुलेशन मात्र उसमें बेल्जियम में। ठीक है, सो द एथनिक कंपोजिशन, तो एक यहाँ टर्म आ गया एथनिक, क्या है टर्म?
एथनिक कंपोजिशन, एथनिक मीन्स क्या हुआ, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, जो कि क्या होता है, कल्चर के अकॉर्डिंग जो डिवीजन होता है उसी को क्या कहते हैं, एथनिक डिवीजन। यानी कोई हमारा संस्कृति है, हमारा कोई ट्रेडिशन है, उसके अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट इफ वी डिवाइड अ कम्युनिटी दैट वी कॉल्ड एज एथनिक कंपोजिशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है बहुत मतलब कि लगभग आते रहता है। ठीक है, हम लोग के टाइम में आता है इसलिए बोल रहा है। ठीक है, ऑल्सो कर रहा है पर पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी इन फिजिकल टाइप कल्चर और बोथ। जो कि सेम एथनिक कंपोजिशन में आता है तो उनका सेम कल्चर रहता है। ऑब्वियसली भाई अगर सेम एथनिक ग्रुप है मतलब क्या, बेसिकली दे शेयर देयर कॉमन अपीयरेंस, उन लोग का वेशभूषा सेम रहेगा। ठीक है, कल्चर उन लोग का बहुत सेम रहेगा। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एथनिक मतलब ये नहीं कि वो लोग का धर्म भी सेम रहे, ठीक है, या नेशनलिटी सेम रहे, ऐसा नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि मतलब कल्चर जो उन लोग का है क्या सेम रहता, बेसिकली रहता है। ठीक है, और उन लोग कह सकते वेशभूषा या पहनावा लगभग सेम रहता है। ये ऐसा नहीं कि अगर पहनावा सेम है तो हम लोग कहेंगे कि सेम धर्म का है। ये मे बी देर में भी एंटी रिलीजन हो सकता है, दूसरा धर्म का रहे तो दिक्कत। एथनिक का डिफिनेशन समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ आया। हाँ आया तो बोलिए। सुमन भैया क्या है कि नहीं? हाँ भैया। सुमन भैया प्रेजेंट है ना? आ रहा समझ में ना? हाँ मतलब हमको लग रहा कोई दूसरा कोई बोल रहा है। नहीं, हम ही तो। ओके ओके। तो यहाँ एक देखो भाई, एक छोटी सी बेचारी एक कार्टून बना हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रही है। आई हैव अ सिंपल इक्वेशन इन माइंड, शेयरिंग पावर इक्वल टू डिवाइडिंग पावर इक्वल टू वीकनिंग द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये बोल रही है, भले कार्टून है लेकिन बहुत अच्छा बात बोल रही है। शेयरिंग पावर इक्वल टू डिवाइडिंग पावर। शेयरिंग पावर मीन्स क्या, द पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट पीपल, और वी कैन से द पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो पावर शेयर कर दिया यानी पावर डिवाइड कर दी, तो पावर डिवाइड कर दिया तो सो वी आर बिगनिंग द कंट्री। और सवाल पूछ ऐसा नहीं करेगी बिगनिंग कंट्री, तो ये पार्शियली रूप से सही भी कर रही है कि partially it is she is saying right that if we divide the power among different people, then if we want to take some decision, then we have to take consent from all the people। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, हर एक से सहमति लेना पड़ेगा कि हाँ ये सही हम कर रहे हैं जी। सब बोलेगा हाँ तो तब होगा हाँ, भले वो सही क्यों नहीं रहे। समझ में? जैसे कि अभी नाटो का क्या है, सब लोग कर रहा है, चारों अगर बोल दिया कि हाँ सही है, उसके बाद ये पांचवा को बोल दिया नहीं, देन देयर विल वीटो पावर हो जाएगा, और वो लोग क्या करता है, ना ये गलत हो जाएगा। तो समहाउ ये क्या करता है, माने कि इन सम रेस्पेक्ट इट इज बैड। हमेशा पावर शेयरिंग गुड ही नहीं होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन बट पावर शेयरिंग इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। पहले बताएं कि डेमोक्रेसी का ये पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो एथनिक कंपोजिशन देखते हैं वहाँ का, बेल्जियम का 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज, 40% स्पीक फ्रेंच, रिमेनिंग 1% स्पीक बेल्जियन, स्पीक जर्मन। तो कुछ लोग वही डच बोल रहे हैं, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, सम आर स्पीकिंग फ्रेंच एंड सम आर स्पीकिंग फॉर जर्मन। सो देयर आर मीन्स डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिफरेंस है ऑल्सो। और उनका जो कैपिटल सिटी दैट इज ब्रुसेल, वहाँ पर क्या कंपोजिशन है, 80-20 का, मीन्स 80% फ्रेंच बोल रहा है, 20% डच बोल रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो क्लियर? हेलो, हाँ हाँ। अरे हाँ तो बोलिए ना, हाँ क्या, हाँ बोल, कम से कम हाँ तो बोल भाई, हम लगातार बोल रहे हैं, आप लोग को बोलने में इतना हाँ बोलने में दिक्कत है। माइक कॉल करने में टाइम लगता है भैया। ठीक है, तो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पुअर। अब उनका बता रहा है कि इकोनॉमिक स्टेटस, व्हाट आर द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पीपल दैट आर लिविंग इन द बेल्जियम। सो द माइनॉरिटी फ्रेंच, फ्रेंच उसमें क्या है, माइनॉरिटी में है, क्योंकि अभी बता रहे फ्रेंच कितना वो लोग बोल रहा है, 40% फ्रेंच बोल रहा है। ठीक है, और 80% क्या बोल रहा है, फ्रेंच, और 20% स्पीकिंग बोल रहा है। यहाँ पर क्या मतलब, ब्रुसेल्स में तो फ्रेंच का मतलब मेजोरिटी है, लेकिन ओवरऑल देखे तो 40% मात्र क्या है, फ्रेंच बोल रहा है। ठीक है, और 59% डच बोल रहा है। तो माइनॉरिटी में कौन है, फ्रेंच है ना। ये ओवरऑल का बता रहे हैं, 59 और 40 क्या है ओवरऑल है, लेकिन कैपिटल में, जो कि कैपिटल क्या है बेल्जियम का, ब्रुसेल्स,
वहाँ पर कंपोजिशन है 80-20 का, तो दिक्कत। तो यहाँ बोल रहा है कि माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच वहाँ का माइनॉरिटी है वो क्या है, कंपेरेटिवली बहुत रिच और पावरफुल है। This was the resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of economic and development and education much later. वो लोग पावरफुल है, वही तो हम पहले ही बताएं, जो पावरफुल है, द पर्सन हु आर पावरफुल दे ट्राई टू सप्रेस द माइनॉरिटी। डजंट मैटर वेदर दे आर इन माइनॉरिटी और मेजोरिटी, बट लेकिन अगर पावरफुल है वही तो वो दबाएंगे। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर डच पीपल को बहुत सालों साल लग गया टू गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी और टू गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री एंड एजुकेशन। सुना रहा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या शिक्षा के प्रति उन लोग को जो राइट मिलना चाहिए बहुत टाइम लग गया, तो दिक्कत। तो इस तरह से अगर कोई आपको दबाना चाहेगा तो क्या हो, देयर इज वाइड रिसेंटमेंट केम इन पीपल ऑफ द कंट्री। अगर ऐसा देश में कुछ रहेगा तो क्या होगा, अंदर से असंतोष की भावना आएगी कि भाई वो लोग को ज़्यादा फैसिलिटी मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा, ठीक है। सो द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। जो कि दो कम्युनिटीज का टेंशन यहाँ और कहाँ बढ़ जाता है, ब्रुसेल्स में। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ 80-20 का कंपोजिशन हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। यानी यहाँ फ्रेंच मेजोरिटी में है और डच माइनॉरिटी में है। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, जो फ्रेंच पीपल है वो लोग रूल कर रहे हैं उन पे, ठीक है। तो दिक्कत, द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूएंट अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। डच जो रीजन डची जो पीपल थे उन लोग का प्रॉब्लम क्या था, ओवरऑल कंट्री में उनका तो पॉपुलेशन मेजोरिटी में था, लेकिन कैपिटल में जो इसका क्या माइनॉरिटी था। तो दिक्कत, कंपोजिशन समझ में आ गया। ये बेसिकली बस कंपोजिशन बता रहा है कितना कितना है, ठीक है, क्लियर। सो लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री, श्रीलंका। अब हम बात करते हैं श्रीलंका के, क्योंकि हम लोग पढ़े इकोनॉमिक्स में कि उन लोग का ओवरऑल जीडीपी बहुत अच्छा मतलब था। इकोनॉमिक्स में हाल ही पढ़े ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में श्रीलंका का डेवलपमेंट मैंने उस हिसाब से बहुत बढ़िया मतलब था। लेकिन हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो शेयरिंग ऑफ पावर के कारण, मतलब अगर दे आर नॉट want to the means majority people, majority the community which is in majority, they don't want to share the power, for that reason there are wide means डिफ्लेमेशन came। उसके तरफ क्या, बहुत महंगाई आया, और की तरफ क्या है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन लोग का देखा गया वो क्या है, बहुत कम हो गया। देखते हैं किस तरह से हुआ। तो लेट अस लुक द कंपोजिशन ऑफ द श्रीलंका। श्रीलंका क्या भाई पता है कि साउदर्न स्टेट तमिलनाडु से फ्यू किलोमीटर में है, एक कंट्री है, दैट्स पॉपुलेशन इज 2 करोड़, दैट इज मींस कंपैरेटिवली टू हरियाणा। हरियाणा का पॉपुलेशन से मिलता है, ठीक है। हरियाणा को लगभग सेम है, 2 करोड़ है, और ओवरऑल श्रीलंका का पॉपुलेशन 2 करोड़ है, ठीक है। श्रीलंका का क्या इतनी कंपोजिशन है ए डाइवर्स पॉपुलेशन। सिन्हला एक कम्युनिटी है, ठीक है। उनका कितना परसेंटेज है, पूछ सकता है कितना परसेंटेज था, कितना है 74%। और तमिल स्पीकर जो है उनका कितना कंपोजिशन है 18%। तो दिक्कत, सिनेला जो कम्युनिटी है उनका 74%, तमिल स्पीकर का कितना 84%। अब यहाँ लग रहा है तमिल कहाँ गया भाई श्रीलंका में, ये तो इंडिया में रहता है। तो तमिल स्पीकर आर नथिंग बट दे आर द पीपल दैट मीन्स दैट केम इन द श्रीलंका ड्यूरिंग द प्लांटेशन मीन्स ऑफ द ब्रिटिश। जब हम लोग पढ़े थे हिस्ट्री में 9th में अगर पढ़े होंगे, प्लांटेशन वगैरह के लिए ब्रिटिश क्या करता था, इंडिया से लोग को कहाँ कहाँ वेस्ट इंडीज तो इधर उधर उधर सब जगह भेजता था, ठीक है। तो उनका जो पूर्वज था, जो तमिल स्पीकर था, उनका पूर्वज क्या था, एज अ टी प्लांटर और प्लांटेशन वर्कर के रूप में श्रीलंका में आया, बाद में बस गया। तो सो दे आर द तमिल एंड दे आर बेसिकली द माइनॉरिटी। तो दिक्कत, हाँ या ना, नहीं। समझ में आया ना यहाँ तक, नहीं आया समझ में, हाँ नहीं आया आ गया ना, नहीं आएगा तुरंत हाँ हमको क्रॉस मार्क करना है। ठीक। एंड दे आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल। अब पहले बता दें कि दे आर मींस हुज फादर केम फ्रॉम द इंडिया या प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, दैट आर कॉल्ड इंडियन तमिल, ठीक है। उन लोग को इंडियन तमिल बोला जाता था क्योंकि वो लोग क्या है, उनका फोर फादर बेसिकली देयर से पूर्वज, ठीक है, उनका जो पूर्वज था एज ए ट्री प्लांटेशन आया था, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर द बुद्धिस्ट एंड वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज और मुस्लिम। जो कि सिन्हाला कम्युनिटी थे उनका मोस्ट ऑफ उनका धर्म क्या था, बुद्धिस्ट था, एंड रेस्ट ऑफ द तमिल आर either they are Hindu or Muslim. Okay, so they are about 7%. Also there means other religion that is Christian, and that percentage is 7%, who are both Tamil and Sinhala, जो कि क्या Sinhala और तमिल दोनों थे।
ये दिक्कत। और सिंपली कह सकते हैं ये जो सिनला तमिल क्या है, ये हाँ, कम्युनिटी डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तमिल हो गया जो तमिल बोलता है, सिनला क्या हो गया, सिनला लैंग्वेज बोलता है, एक भाषा है, ठीक है। जैसे हिंदी क्या इंग्लिश है ना, मराठी। हाँ बोलिए। दोनों कैसे हो सकता है? तमिल भी होगा, सिंधेला भी होगा, ऐसा कैसे? अभी हम आपको इसलिए तुम क्लियर किए, अभी आपको क्या बोले कि तमिल और सिन्हाला ये कम्युनिटी है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, मैंने भाषा के आधार पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्रिश्चियन जो था क्या, वो मैंने जो क्रिश्चियन लोग थे वो दोनों लैंग्वेज बोलते थे, तमिल भी बोलते थे, सिन्हाला भी बोलते थे। और आप कह सकते हैं कि इनमें जो तमिल था, जो कि इंडिया से तमिल सीख के आया था, वो तमिल लोग बोलते थे, सिन्हाला था वो सिन्हाला बोलते थे। ये तमिल और सिन्हाला लैंग्वेज है, ठीक है। क्रिश्चियन है धर्म, तो एक धर्म में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लोग हिंदी बोल रहा है, मराठी बोल रहा है, नहीं हो सकता क्या? हो सकता, क्या होता ही है। अरे इंडिया में धर्म सब सपोज हिंदू धर्म है, ठीक है। हिंदू धर्म में क्या, कोई बांग्ला बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, दोनों नहीं बोल सकता क्या? क्लियर? हाँ भैया, समझ क्लियर। क्लियर होगा ना? ये तमिल और सिन्हाला कुछ नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ मींस डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज है। ये दो सोसाइटी है, मींस तमिल जो बोलते हैं और सिन्हाला बोलते हैं, जो कि क्रिश्चियन धर्म में आ रहा है। तो कंपोजिशन क्लियर हो गया। मींस मींस मेजोरिटी किनका है में? श्रीलंका में मेजोरिटी किसका है? सिन्हाला सिंधेला वालों का। सिन्हाला लैंग्वेज, जो कि सिन्हाला स्पीकर थे, कोई सिन्हाला जो बोलते थे उनका मेजोरिटी है 74%। तो ये ठीक है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड भैया हैपन एक इन अ मिनट, एक सिचुएशन लाइक। मिनट, बोलिए। उसके पिछले में जाइए ना, यहाँ पर लिखा हुआ है श्रीलंका तमिल का 13% मतलब पॉपुलेशन। अब पीछे जो तमिल बोलते हैं उन्हीं को तो कहा गया है श्रीलंका तमिल। मतलब क्या बोल रहा हूँ? जैसे यहाँ पर लिखा ओवरऑल ये हुआ है तमिल, ना। ये हाँ ठीक, समझ गया आपको क्वेश्चन समझ गया। ये ओवरऑल तमिल स्पीकर 18% है, ठीक है। उसमें से 13% है जो कि जो कि क्या है, श्रीलंकन तमिल है, मीन्स उनका फोर फादर इंडिया से आया था। बेसिकली कह सकते हैं कि 5% वहाँ का ओरिजिनल तमिल हो। तो दिक्कत, नो भैया, समझ गए। अरे 18% टोटल, इसमें 13% इंडिया से आया, यही तो है बस। So they are creating a situation that, can you means visualize that situation that in Belgium Dutch community who's in majority, they want to take the advantage of majority and they force its bill on the French and German speaking population। वो लोग क्या करते थे, फोर्स करते थे जर्मन और फ्रेंच पॉपुलेशन को। दिस शुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज फर्दर। इससे क्या होगा भाई, कोई फोर्स करेगा हमको दबाएगा तो क्या दबेंगे? जान है जवानी का खून है भाई, तो जब दबेंगे कहाँ, लड़ेंगे, ठीक है। उससे क्या हो सकता है, एक वाइड मतलब कि कन्फ्लिक्ट डेवलप होने लगा। ओके। ऑल्सो इन द ब्रुसेल्स जस्ट अपोजिट, मीन्स कंपोजिशन अलग था, 80% था, क्या था, ब्रुसेल्स जो था उसका कैपिटल में क्या था, कंपोजिशन जस्ट उल्टा हो गया। अभी बता रहे थे ना 80-20 का कंपोजिशन था। यस और नो? इधर बता रहे थे कि 80 फ्रेंच था और 20 डच था, यानी मेजोरिटी, ओवरऑल मेजोरिटी तो डच का ही था, लेकिन कैपिटल में चेंज हो जाता सिनेरियो, तो 80 फ्रेंच और 20 डच, ठीक है। तो मेजोरिटी इन श्रीलंका। लेट अस टू द हाउ मींस हाउ श्रीलंका हैंडल दिस सिचुएशन। तो श्रीलंका में भैया क्या हुआ, बहुत बड़ा मार हुआ। देखिए क्या हुआ, श्रीलंका इमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री 1948 में इंडिपेंडेंस मिला, दे गॉट इंडिपेंडेंस। देयर लीडर, एक मिनट भैया, हम्म, मेजोरिटीज्म का मतलब क्या होता है ये बताइए। मेजोरिटी मीन सिंपली द कम्युनिटी विच हैव लार्ज नंबर, जिनका नंबर ज्यादा उनको मेजोरिटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ एक तो फिर टर्म आ इसमें रहा, ISM क्यों लगाया गया? ये भी बताए कहाँ है भाई, थोड़ा वेट कीजिए, बताने दीजिए हमको, उसके बाद नहीं समझ में आता ना बोलिए। अभी तो हम इधर ही बोल रहे हैं कि श्रीलंका इमर्ज इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। आई विल डिस्कस द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेजोरिटारियन। ओके, सबर करो, ठीक है भैया। ठीक है। तो द लीडर ऑफ द सिनेला कम्युनिटी साउथ टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। वो क्या हुआ भैया, वो लोग चाह रहे थे कि अपना हम डोमिनेंस स्थापित करें। बेसिकली दे वांट टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ऑन द माइनॉरिटी दैट इज तमिल। सो दे अडॉप्ट मेजोरिटारियन मेजर टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुपरमेसी। सिन्हाला को ऊपर उठाने के लिए और टू एस्टैब्लिश द
supremacy of the Sinhala community, they adopt majoritarian government, majoritarian series. What is majoritarian? It is basically nothing but noun form of the majority. Majority से आया majoritarian. इसका definition क्या? A belief that the majority community should be able to rule a country whichever way it want. क्या है भाई? कि मेजोरिटारियन इस तरह का बिलीफ है, इस तरह का विश्वास है कि मेजोरिटी ही रूल करेगा कंट्री में, मैंने जैसा जिस तरह से चाहेगा, द वे दे वांट दे रूल मींस ऑन देयर ओन वे, जिस तरह से रूल करना चाहेगा उस तरह से रूल करेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मतलब कि हद तो ये हो गया कि व्हाट द नेक्स्ट लाइन थे दैट बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड ऑफ द माइनॉरिटी, यानी माइनॉरिटी का जो विश है, उनका जो व्हाट दे वांटिंग, सो दे नेग्लेक्ट ऑल दिस थिंग, उनका जो विश है सबको नेग्लेक्ट करना, भाड़ में जाए वो सब उनका विश, हम अपना जो चाहेंगे वो करेंगे। इसी को कहते हैं मेजोरिटारियनिज्म। ओके, सो दिस इज बेसिकली नथिंग दैट अ बिलीफ, एक विश्वास है दैट द मेजोरिटी शुड रूल द कंट्री और मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन द वे दे वांट बाय डिसरिगार्डिंग, ये जरूरी है ऐड करना, बाय डिसरिगार्डिंग द माइनॉरिटी। क्लियर सुमन भैया? हाँ भैया क्लियर। जैसे मर्जी है वैसे रूल करेंगे। और हद तो ये भाई रूल तो करेंगे लेकिन डिसरिगार्डिंग द माइनॉरिटी, मींस दे आल्सो सप्रेस द माइनॉरिटी, सो दे एक्ट मींस द सिन्हाला लीडर अडॉप्ट मेजोरिटारियन फॉर्म द गवर्नमेंट। ओके, और सीरीज ऑफ मेजोरिटारियन मेजर। सो इसी के फॉर्म में दे पास्ड एक्ट इन 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language। हम लोग क्या कहें भाई कि एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा सिन्हाला, ठीक है। thus it is clear means that they are disregarding the Tamil। और वही जो ऑफिशियल लैंग्वेज होने का मतलब क्या हुआ कि सारे ऑफिस में वही लैंग्वेज होगा, यानी जो तमिल जान रहा है वो वही दे हैव नो रोल इन द डेमोक्रेसी, दे हैव सिंपली दे हैव नो एनी रोल इन द फॉर्म ऑफ इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि तमिल का कोई रोल ही नहीं है मींस गवर्नमेंट में, ठीक है। सो Sinhala applicants for the university position and the government jobs means they also give many of the preference to the Sinhala community in the government job। यानी जो Sinhala लैंग्वेज है भाई उन लोग को सबसे पहले नौकरी दिया जाएगा, उसके बाद जो बचा उचा है थोड़ा मोड़ा जो बच गया भाई वो दे दो उन लोग को, तमिल वगैरह को। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। क्या हुआ भाई, एक और चीज वो डेवलप करने की डिमांड मींस सिंपली कह सकते हैं कि वो एक रिलीजन को बढ़ावा देना चाह रहे थे जो कि क्या बुद्धिज्म। फोस्टर मींस होता है बढ़ावा देना, तो दे मींस बेसिकली। हेलो 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 बोलिए। मतलब क्या बोले? stipulated a new constitution stipulated means ये होता है बढ़ावा देना। New constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism, जो कि बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा और उसको बढ़ावा देगा। बेसिकली दोनों का मेजर लगभग सेम, मीनिंग सेम ही, स्टिपुलेटेड फोस्टर, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर मीनिंग जानना चाह रहे हैं तो आपको बता रही है। समझ गए ना मैंने, हम बोल रहे थे इन द कंटेक्स्ट ऑफ द चैप्टर, मे बी देयर इज वैरायटी ऑफ मीनिंग, ठीक है। वही होता है निर्धारित करना या बढ़ावा देना, ठीक है। नाउ ऑल द गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर द अदर, क्या हो रहा भाई, एक के बाद एक लगातार रेस्ट्रिक्शन इंपोज करते जा रहा है। दैट इंक्रीज द एलिनिएशन, जो कि क्या दुश्मनी दे दिया अमोंग द श्रीलंकन तमिल। वो लोग को लगने लगा कि भाई गवर्नमेंट आर नॉट मींस गिविंग प्रॉपर अटेंशन टुवर्ड आवर कम्युनिटी, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द सिन्हाला स्पीकर एंड द मेजॉरिटी। हम लोग का धर्म को नहीं मतलब मान रहा ना हम लोग को ध्यान दे रहा है, वो लोग समझने लगे। तो दे इट विल क्रिएट अंदर से क्या बेसिकली यू कैन से दैट इट विल क्रिएट अ सिविल what can we say internal conflict among the different Tamil। They felt that none of their major political parties led by the Buddhist Sinhala was sensitive to their language। उन लोग को लग रहा था कि हमारे लैंग्वेज का कोई मतलब कि ध्यान नहीं दे रहा, they are not sensitive toward our culture। They felt that constitution and the government policy denied them equal political right। उनको लगा कि हम लोग को क्या कॉन्स्टिट्यूशन
they are denying the equal political right. Means basically they are not giving equal political right to our community too. Also, they are not giving means they are not person toward the giving job and various opportunity. Basically, you can say that they are neglecting the minority, that is Tamil. हम लोग क्या कर रहे थे भाई? तमिल को नेग्लेक्ट कर रहे थे बेसिकली, और कुछ नहीं. सो दे लॉन्च. अब भाई इतना विरोध करेगा तो क्या करेगा? वो लोग तो चूड़ियां तो पहन के बैठा हुआ नहीं है, समझ रहे हैं? इतना कोई विरोध करेगा तो क्या चूड़ी पहन के बैठा हुआ है, शांत रहेगा? हम लोग भी है, खासकर तो समझ रहे भाई इंडियन का था तो और ज्यादा खून में जोश होगा, उफान होगा. सो दे लॉन्च फ्रीडम स्ट्रगल, और वी कैन से दैट दे पेश कर देगा. So they launched struggle for the recognition of the Tamil as an official language. So उन लोगों ने क्या हुआ? लड़ाई छेड़ दी, मुहिम छोड़ दी. Why? To get their right. Why? To get the equality and opportunity in education. Why? To get the equal means opportunity in job. And they also demanded that we should give more autonomy. Okay. By 1980s, several political organizations. Hey, just mute yourself. दोनों म्यूट करो भाई. डाउट रहेगा तो अनम्यूट करके पूछिएगा. सो बाय 1980s, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, उस पिछला पैराग्राफ में रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? रीजनल मीन्स होता है, रीजन मीन्स होता है क्षेत्र. रीजनल ऑटोनॉमी मीन्स बेसिकली दे वांटिंग मीन्स अ प्रॉपर रीजन, और वी कैन से प्रॉपर लैंड फॉर देयर इट. समझ आ रहा? तो दिक्कत नहीं समझे, एक बार फिर से बताइए उसको भैया. रीजनल ऑटोनॉमी कहाँ था भाई? हाँ यहीं पर है. हाँ, रीजनल ऑटोनॉमी वही है. रीजन मीन्स होता है क्षेत्र, उसी से बना रीजनल ऑटोनॉमी. इसको बेसिकली चाहते थे कि अपना एक अलग मत क्या. हाँ, बेसिकली दे वांटिंग द, यू कैन से दैट दे वांटिंग अ न्यू कंट्री फॉर देम, कह सकते हैं. और बेसिकली दे वांटिंग अ न्यू रीजन फॉर देम. ओके, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग को अलग कर दे, हम लोग का एक नया रीजन बना, अलग क्षेत्र बना दे, ठीक है, जहाँ हम लोग बस रहे हैं, हम लोग का सुना जाए बात. तो वही है रीजनल ऑटोनॉमी. तो दिक्कत नहीं समझ गए. ओके. हिमांशु भैया, आर यू एक्टिव? समझ में आ रहा है? Yes, Getting my point? Yes, okay. By 1980s, several political organizations were formed demanding independent Tamil Eelam. Tamil Eelam means state, and in northern and eastern part of Sri Lanka. इस तरह से क्या हुआ? 10 सिविल वार क्रिएटेड. इससे क्या हुआ? सिविल वार हो गया. जब ये अंदर अंदर सब लोग में घुटन महसूस हो तो क्या हो? सिविल वार हो जाएगा. सिविल वार मीन्स नथिंग बट अ वार दैट इज हैपन इनसाइड द कंट्री. ओके, प्रॉपर डिफिनेशन दिया हुआ है कि अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप within a country that becomes so intense that it appears of like a war. यानी एक्चुअली ये युद्ध की तरह नहीं होता, युद्ध नहीं होता, लेकिन युद्ध की तरह ही होता है. इट इज सिंपली अ conflict between opposing group within a country, and it appear in such a way that it looks like a war. लगता है कि युद्ध जैसा है. कि दिक्कत तो एक तरह से क्या करते हैं भाई? अभी बताएं कि जो आप इकोनॉमिक्स बुक में पढ़े थे क्लास 10th में कि इतना डेवलपमेंट था, मींस द डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ आइदर यू कैन से पर कैपिटा इनकम या एजुकेशन के फॉर्म में. सब जो डेवलपमेंट हुआ उनका क्या हुआ? डेवलपमेंट डाउनफॉल में चला गया ड्यू टू दिस वार. ओके, एंड दिस वार केम एंडेड इन 2009. तो इस तरह से हम लोग देखें कि किस तरह से हाउ द सिंहला पीपल ऑफ बेसिकली सिंहला लीडर दे आर मींस फॉर्मिंग द मेजोरिटारियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट. वो लोग क्या करता? मेजोरिटारियन गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते थे. दे डोंट वांट टू शेयर देयर पावर. वो क्या करते थे? अपना पावर को शेयर नहीं करना चाहते थे कि जो करेंगे हम ही करेंगे. वो लोग को गया तो क्या करते? वो लोग गया मतलब कि हवा लेने, ठीक है, जो करेंगे हम करेंगे. सो दे अडॉप्ट दिस मेजर. उन लोग क्या हुआ? इस तरह से हैंडल किया सिचुएशन. अब चलते हैं बेल्जियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया टू एकोमोडेट दैट रिजेंटमेंट अमंग द सोसाइटी. जो सोसाइटी के अंदर असंतोष की भावना थी उसको टैकल करने के लिए, वो प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बेल्जियम ने क्या क्या मेजर लिया वो देखते हैं, ठीक है. सो बेल्जियम लीडर टेक अ डिफरेंट पाथ. दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चर डाइवर्सिटी. वो लोग क्या भाई? वो लोग
समझे कि हाँ देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, सो दे अमेंडेड दियर कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या किए वो 1970 से 1993 में 4 बार वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए, सुधारे। दे बेसिकली अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन so that there is a balance between the different community, or you can say that there is a equal opportunity among there is a so there must be equal opportunity among different community, ताकि हर एक कम्युनिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी या देयर मस्ट बी इक्वल शेयर ऑफ पावर। उसमें लोग 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए। ऑल्सो means here there is some of the Belgian model given, some of the point regarding the Belgian model given। पहला क्या था भाई, constitution describes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government। तो लोग क्या किया भाई, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर रहेगा, मंत्री रहेगा, दोनों का क्या होगा, इक्वल रोल रहेगा इन द गवर्नमेंट में। यानी अगर 100 को अगर मिनिस्टर बना तो 50 को डच से बनेगा, 50 को फ्रेंच से बनेगा। सो दे बेसिकली शेयर द पावर। तो इस तरह से क्या मतलब दोनों का मतलब कि काम हो गया, जो कि द ब्रुसेल्स विच हैव द मेजोरिटी, किनका मेजोरिटी था ब्रुसेल्स में, कैपिटल में? फ्रेंच फ्रेंच हाँ फ्रेंच पीपल का था। ओके, जो फ्रेंच पीपल का था वो ब्रुसेल्स में अपना मैनेज किए, उनका मेजोरिटी था तो वो शेयर किए पावर किसको, माइनॉरिटी को, डच को किए। और ओवरऑल इन द कंट्री डच कम्युनिटी शेयर किए क्या है, फ्रेंच को किए। एक तरह से बेसिकली दोनों क्या आपस में मिल गए और दे वांट टू शेयर द पावर। ओके, thus no single community can make decision unilaterally। इस तरह से क्या होगा, कोई भी कम्युनिटी अपना डिसीजन एक मत से नहीं ले सकता, दोनों का मत जरूरी है। हाँ बोलिए। इनोवेटिव का मतलब क्या होता है? क्या बोले? इनोवेटिव क्रिएटिव क्या बोल रहे हो? इनोवेटिव का क्या होता है? इनोवेटिव मीन्स नया 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 नया। The arrangement they work out is different from any other country and is very innovative। कहता ना इनोवेशन हो रहा, नया नया इनोवेशन। यू नो दैट देयर आर वेरियस इनोवेशन इन द टेक्नोलॉजी, नया नया कुछ ना कुछ आ रहा है, उसी को इनोवेटिव कहते हैं। ठीक है, क्लियर? सो सेकंड पहला क्या हुआ, दिस recognize the speaking means basically their leader recognize and also some special law require to support the majority of the member from each linguistic group। और उन लोग लॉ भी बनाया ताकि हर एक मेंबर को मीन्स हर एक जो मेजोरिटी रहे या माइनॉरिटी रहे सबको मतलब कि समान अधिकार मिल सके। सेकेंड पॉइंट, मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द 2 रीजन ऑफ द कंट्री। ओके, wait for a minute। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो बहुत सारा पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था वो किसको दे दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, और बेसिकली यू कैन से दैट द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट द सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट, और बेसिकली कह सकते हैं कि दे आर नॉट रिस्पांसिबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी बेसिकली कह सकते हैं कि दे आर नॉट बेसिकली पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरी तरह से क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं था। तो इस तरह से वो लोग क्या मतलब कि अपना जो लैंग्वेज वगैरह का, सोशल कल्चर का, उन लोग क्या बढ़ावा दे सकता है। ऐसा नहीं कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो डिसीजन इम्पोज करेगा सब में लागू ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऑल्सो ब्रुसेल्स एज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। एक और उनका पार्ट गवर्नमेंट का पार्ट था जिसमें क्या है, बोथ कम्युनिटी मीन्स फ्रेंच एंड डच का दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी पहले बताए थे कि जो फ्रेंच पीपल था, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रुसेल्स। फ्रेंच पीपल थे वो ब्रुसेल्स में एक्सेप्ट किया बिसाइड ऑफ देयर मेजोरिटी। ऑल्दो उनका हालांकि उनका मेजोरिटी था ब्रुसेल्स में, लेकिन फिर भी उन लोग एक्सेप्ट किए इक्वल पार्टिसिपेशन का। क्यों? क्योंकि जो डच कम्युनिटी थे वो अदर कंट्री में इक्वल मीन्स अदर पार्ट में इक्वल किए। समझ में आ रहा, मतलब वो लोग माने तो ये भी मान गया। बेसिकली यू कैन से दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ द कम्युनिटी। समझ में आ रहा, तो समझ रहा किस तरह से ये लोग डेवलपमेंट मीन्स डाइजेस्ट मेजर मीन्स लिया था कि ये क्या है, सो देयर मस्ट बी अ इक्वल शेयरिंग ऑफ पावर के।
समझ में आया ना यहाँ तक? हाँ तो आप देख रहे हो कि बहुत सारी इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, और इवन जो वहाँ के लोग रहते हैं ना उनके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी बट दे आर गुड, दे आर द पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। क्या है डेमोक्रेसी का पार्ट मतलब शो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? कॉम्प्लिकेटेड तो है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन दे अलाउ फॉर द इक्वल शेयरिंग ऑफ द पावर। क्लियर? क्लियर ना? एक और है, हाँ अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। एक और गवर्नमेंट सेटअप किया गया, और कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है? द गवर्नमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिटी। बेसिकली क्या कह सकते हैं कि जो पार्टिकुलर समुदाय के लिए कम्युनिटी मीन्स जो पार्टिकुलर समुदाय के लोग गवर्नमेंट बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट कह सकते हैं। ठीक है, दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, आइदर डच, फ्रेंच, जर्मन। यानी अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग गवर्नमेंट था। समझ रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड गवर्नमेंट है? एक तो ब्रुसेल्स में अलग गवर्नमेंट बना, फिर वो फर्दर अलग बना, अब क्या कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया अलग अलग है। बट द मेन मोटो, द मेन इंटेंशन ऑफ दिस of forming this type of government is what they want to they want for the equal sharing of the power। वे लोग चाहते हैं कि पावर क्या इक्वल शेयर हो। ठीक है, so this government has the power regarding cultural, educational and language related issue। ये गवर्नमेंट को क्या मीन्स जिम्मेदारी मिला? दे गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ द कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। अगर हमारे धर्म में कोई आ रहा भाई, अगर इशू कोई आ रहा तो वो टैकल करेगा, कौन करेगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? क्लियर ना? तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई कि व्हाट आर द मॉडल्स दैट द बेल्जियम एक्सेप्टेड। चारों पॉइंट एक एक लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, पहला बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन prescribe that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, many power of central government have been given to state government of the two region of the country। थर्ड पॉइंट, Brussels has separate government in which both community have equal representation। फोर्थ पॉइंट, apart from that community government is set up in which they tackle the problem or they handle the power regarding cultural and educational language educational related issue। इस तरह का कोई इशू आता था वो लोग सॉल्व टैकल करते थे। तो दिक्कत नहीं तो आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन, व्हिच कंट्री अडॉप्ट अ गुड मेजर? श्रीलंका और मींस बेल्जियम? श्रीलंका। सुमन भैया? बेल्जियम बेल्जियम भैया मजाक कर रहा था। ना मजाकी में, आपका मजाकी में चला जाएगा, रहने दे, ज्यादा अरे मजाक मत करो भाई, बेल्जियम। मजाक क्या थोड़ा कर। बेल्जियम, बस ये ऑब्वियस है भाई, कोई बच्चा भी बता सकता है एक्सेप्ट हिमांशु। हिमांशु जी को छोड़कर कोई बच्चा भी हाँ बता सकता है कि बेल्जियम ने अच्छा मॉडल अडॉप्ट किया, बिकॉज दे अलाउ द मजाक इक्वल कर रहा शेयरिंग ऑफ था। पावर। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मजाक मजाक जरूरी है लेकिन ज्यादा नहीं करना। ठीक है, सो देयर मस्ट बी इक्वल शेयरिंग ऑफ द पावर। बेल्जियम क्यों अच्छा है? बिकॉज दे अलाउ इक्वल शेयरिंग ऑफ पावर्स। लेकिन श्रीलंका क्या किया भाई? एक ही कम्युनिटी जो सिनेला कम्युनिटी है वही लोग राज करेगा। दे फॉर्म द मेजोरिटेरियन फॉर्म गवर्नमेंट, यानी हम जो चाहेंगे ठीक है, लेकिन दूसरा को भी लात मार मार के, ठीक है, मींस डिसरिगार्डिंग द माइनॉरिटी। यही तो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है। तो दिक्कत तो सीइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द बेल्जियम मींस बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन, यूरोपियन पार्लियामेंट आल्सो सेट अप इन द बेल्जियम। समझ में आ रहा? बेल्जियम का जो ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं समझिए ध्यान से, कि मेनी कंट्रीज ऑफ द यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन। बहुत सारा क्या, यूरोप का जो कंट्री है, अमेरिका हो गया, अमेरिका कहते हैं, ब्रिटेन हो गया, बेल्जियम हो गया, और अदर कंट्री है। ठीक है, वो लोग क्या भाई, सब लोग एक साथ आए और दे फॉर्म यूरोपियन यूनियन। नाम सुने ना यूरोपियन यूनियन का, ईयू। हाँ हाँ तो यूरोपियन यूनियन वो लोग बनाया, जिसका कैपिटल कहाँ था, हेडक्वार्टर कहाँ था? ब्रुसेल्स में। तो समझ सकते यू मीन्स यू केम टू नो द हाउ द इम्पोर्टेंस मीन्स ऑफ द बेल्जियम कंट्रीज। इतना बेल्जियम का इम्पोर्टेंस था कि उन लोग का जो कम्युनिटी एक साथ है वो लोग का भी हेडक्वार्टर बना। फिगर में देख सकते हैं, बहुत शानदार और जानदार हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का। तो दिक्कत एक जीके क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ और वेयर द यूरोपियन पार्लियामेंट सेटअप? वेयर सेटअप? इन ब्रुसेल्स इन बेल्जियम। ब्रुसेल्स। बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पर सेटअप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तनी जोर धीरे धीरे आवाज आता है आपका। धीरे आवाज आ रहा है, धोरी कितना चिल्ला है भाई यहाँ।
मेरा रूम पार्टनर तारा बहुत तेजी बोल रहे हैं, आप कर धीरे बोल रहे हैं। अच्छा ठीक, अब ठीक है। अब 1 2 3 4 हाँ चेकिंग, ठीक है ना। सो भाई हम लोग को क्या करना है, कि एक्टिविटी दिया गया कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप लोग कोई दोनों में से? Any of you न्यूज़पेपर कौन पढ़ता have है a भैया? look at, okay, you are just looking the YouTube टाइम videos। कितना है? हाँ समझ रहा हाँ, हूँ, वर्ल्ड YouTube अफेयर्स वीडियो देखता देखने का हूँ, लेकिन क्या देखते हैं? वो वर्ल्ड अफेयर्स देखता हूँ आजकल, वो नाटो और रशिया का लफड़ा जो हुआ है। वो सब, this is the common means assumption of the people that they are very interested in war। लड़ाई झगड़ा में सबको अच्छा हाँ लगता है। हाँ, उसमें ज्यादा मजा आता है, ओके ओके, ऐसे क्या नहीं बोला बढ़िया गया भाई? लगता है। अगर ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो ये क्या बोला कि न्यूज़पेपर में आप पढ़िए और कुछ कुछ डेटा को कलेक्ट कीजिए, और एंड यू हैव टू फाइंड आउट द काउज ऑफ ईच ऑफ दिस कंफ्लिक्ट। उन लोग का कंफ्लिक्ट का झगड़ा का जड़ क्या है। अधिकतर में आप पाइए कि द कंफ्लिक्ट भी, अधिकतर बात देखो, एक ये छोड़ो, हटाइए हमको पावर शेयरिंग का, एक नॉर्मल लाइफ में अगर जाए तो झगड़ा का जड़ क्या रहता है, कोई कभी भी झगड़ा क्यों होता है बताइए, जनरल क्वेश्चन, झगड़ा क्यों होता है भाई? पैसा के लिए। पैसा के लिए? क्या हुआ, आप बोलिए सोहन भैया। धर्म की वजह से। हाँ, एक ही चीज के लिए होता है। अगर कोई चीज गलत है और उसको कोई आदमी सही बोल रहा है, उसको कोई गलत बोल रहा है, इसी में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो झगड़ा हो जाता है। पार्शियली ठीक है, लेकिन हम बेसिक बोल रहे हैं कि ओवरऑल झगड़ा इसलिए होता है कि जो हम लोग चाह रहे हैं वो दूसरा लोग नहीं चाह रहा, यही होता है ना। मीन्स देयर इज कंफ्लिक्ट केम बिटवीन टू पीपल, उनका नोशन अलग है, उन्हें पार्टिकुलर मैटर, एंड अदर पीपल हैव अलग नोशन, डिफरेंट नोशन, ओके। सो इसलिए झगड़ा होता है, ठीक है। सब में आप देखिएगा कि कंफ्लिक्ट का कुछ ना कुछ काउज होगा। मीन्स इन सम ऑफ द सिचुएशन देयर में बी सम काउज ऑफ द शेयरिंग ऑफ द पावर। बहुत लोगों का कि वो पावर शेयरिंग नहीं कर रहा, इसलिए दिक्कत है। ये लोग खुद से एक्टिविटी करना है, करके बस समझना है, लिखना में जरूरत नहीं है। ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। So you can see that they dealt with the question of power sharing differently. In Belgium, the leader realized the unity of the country is possible only by the respecting feeling and interest of different community. So बेल्जियम का पीपल क्या समझे, उसका रूलर क्या समझा कि हम लोग तभी ये डिसकंटेंटमेंट लोगों में से मीन्स असंतुष्टि का भावना हटा सकते हैं जब बोथ मीन्स ऑल ऑफ द कम्युनिटी गिव द इक्वल अपॉर्चुनिटी। लेकिन श्रीलंका में भाई क्या किया, दे अडॉप्ट द मेजोरिटेरियन फॉर्म गवर्नमेंट, झगड़ा तो होगा। और सिंपली कैन से दैट देयर इज अ सिविल वार केम, ओके। एक ये ड्राइंग दिया हुआ है जर्मन पीपल का, ये भी बेसिकली गिविंग द आइडिया ऑफ द शेयरिंग ऑफ अ पावर। यू नो मीन्स जनरल क्या होता है भाई गाड़ी में, इन जनरल देयर इज मीन्स ओनली वन, क्या इसको कहते हैं, स्टीयरिंग ना, देयर इज ओनली वन स्टीयरिंग इन द व्हीकल, ओके। यहाँ देख रहा दो दो स्टीयरिंग है, बेसिकली स्टीयरिंग नहीं है। कार्टून की मदद से दिया गया एक सिचुएशन ऑफ द Germany that the none of the two party, that is Christian Democratic Union and Social Democratic Party, got the majority in the election, so they formed coalition government and they escaped on the sharing of the power, okay। शेयरिंग ऑफ पावर को एक्सेप्ट किया। हाँ, क्लियर क्लियर ना? हेलो, हाँ बोलिए। कोलिजन गवर्नमेंट एक बार फिर से बताइए तो भैया क्या होता है? आगे ये बहुत आगे पढ़ना, ऐसे बता देते, अभी बताते। कोलिजन गवर्नमेंट इज बेसिकली अ गवर्नमेंट व्हिच इज फॉर्म ड्यू टू द मिंगलिंग ऑफ टू पार्टीज। जब दो पार्टी मिलके एक साथ आता है उसको क्या कहते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। कोलिजन गवर्नमेंट का हिंदी होता है संगठित सरकार, यानी दो पार्टी, दो अलग अलग पार्टी एक साथ मिलकर या फिर इलेक्शन लड़ती है, या फिर कह सकते हैं कि दे कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, देन दैट गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोलिजन गवर्नमेंट। क्लियर? हाँ जैसे भैया, कि अभी क्या क्लियर। बिहार कहता है ना डबल इंजन की सरकार, बिहार में कहता है ना डबल इंजन की सरकार। दो इंजन में क्या हुआ, वही कोलिजन गवर्नमेंट हुआ। बीजेपी और यहाँ जेडीयू है ना पावर में, दोनों मिलकर बना है। वाई बिकॉज नन ऑफ देम गेट मेजोरिटी, ठीक है, ओके। ऑल्सो आगे हम बताएंगे कोलिजन गवर्नमेंट में फॉर्म मींस इन द टू सिचुएशन, आइदर नन ऑफ देम गिव टू मेजोरिटी and they will form coalition government, or before what can you say, before fighting in the election they form the coalition। हो सकता है कोलिजन पहले भी बने, बाद में भी बन सकता है, ओके।
बिहार में पहले बना था, लेकिन बहुत जगह व्हेन द पीपल मींस व्हेन अ पार्टिकुलर पार्टी डजंट गेट मेजॉरिटी देन दे विल फॉर्म कोलिजन गवर्नमेंट। भैया सो अब कंक्लूजन, हाँ बोलिए। कोलिजन गवर्नमेंट तो मतलब सो व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ओके, सो पूछ सकता है भाई एग्जाम में कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग। So here two concepts came. First concept that power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social group. Power sharing क्यों desirable है? Because it reduce the conflict between two social group. हम लोग श्रीलंका के एग्जाम्पल में देखें कि क्या है, वो लोग एस्केप किए मींस बिकॉज दे डोंट वांट टू शेयर देयर पावर, दे ओनली एस्केप द मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो क्या कहे भाई, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किए, और बेसिकली दे डोंट वांट टू शेयर पावर, सो इट विल क्रिएट टेंशन बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटी। ठीक है, तो जब एक ही रूल चार थे भाई तो क्या इससे टेंशन हो गया। सो बट बेल्जियम एक्सेप्ट द पावर शेयरिंग, समझ में आ रहा, बेल्जियम वो एक्सेप्ट किया कि हाँ पावर शेयर करेंगे, तो जिससे क्या हुआ, कंफ्लिक्ट को कम कर दिया गया। समहाउ इट रिड्यूस द कंफ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप। क्लियर। Also, social conflict often lead to violence and political instability. Power sharing is a good way to ensure the stability of political order. Power sharing से क्या हुआ भाई, in the politics there are stability came। उससे क्या हुआ भाई, पावर शेयरिंग से पॉलिटिक्स में क्या हुआ, स्थिरता आ गया। Yeah, basically you can say that there is a balance came in the political situation. Okay, clear clear भाई। रिपीट इट अगेन भैया। वही बोल रहे कि कॉन्फ्लिक्ट को ये रिड्यूस किया, और क्या बोल रहे हैं, और ऑल्सो इट रिड्यूस द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल अस्थिरता आता है उसको क्या होता है, रिड्यूस कर दिया, और कुछ नहीं। क्लियर। कौन कौन कम किया भैया? कौन कम किया नहीं, पावर शेयरिंग रिड्यूस द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग जो मेथड है, और बेसिकली कैन से दैट पावर शेयरिंग से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कम हुआ। कैसे? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आया। ठीक है, पावर शेयरिंग अगर इफ वी डोंट एक्सेप्ट द पावर शेयरिंग देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी केम। अगर हम पावर शेयर नहीं करेंगे तो राजनीतिक अस्थिरता आएगा। अस्थिरता बेसिकली कह सकते हैं सिविल वार आ गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे अभी समझ में आ रहा भाई, अभी जैसे ये नुपुर शर्मा का नाम सुने आप लोग? हाँ हाँ। किसका? हाँ, नुपुर शर्मा। उसके भैया एक गधा के चलते पूरा भाई इंडिया में बवाल हो रहा है। समझा, देयर इज अ कम्युनल वायलेंस। समझ में आ रहा है? सो देयर ये क्या है, एक तरह का, सो इट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता। समझ में आ रहा है? वो बाद में बताएंगे उसको, ऐसा। अच्छा, तो इसको भी लास्ट में मतलब आधा घंटा बता दीजिएगा दोनों टॉपिक। हाँ ठीक है, पूरा कहानी आज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट लेट मी कंप्लीट दैट। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज द पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक रूल इज involves sharing power with those affected by its exercise. Power sharing क्या होता है? Second point, why the power sharing is desirable? Because it is very spirit of democracy. Democracy का क्या spirit है? ठीक है, but democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise. ठीक है, तो democratic rule क्या है? It is basically पहले बताए थे कि people choose their government, why? So they should be ruled by the other people, लेकिन जिसको चूज करते हैं उनके द्वारा रूल किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कहा गया कि पावर शेयरिंग से क्या, डेमोक्रेसी का कह सकते हैं हर्ट है, स्पिरिट है। डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। डेमोक्रेटिक रूल क्या इन्वॉल्व करता है कि जो इससे प्रभावित हो उनसे, उनमें मींस पावर शेयर हो। ठीक है, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न्ड। पीपल को क्या है, दे मस्ट बी कंसल्टेड so that they means or you can say that they must have a right to be consulted on how they are to be governed। ये बेसिकली बताया गया कि पब्लिक ओपिनियन भी लेना चाहिए। ठीक है, जैसे जनता दरबार लगता है ना, सीएम लोग जनता दरबार लगाते हैं, डीएम लोग जनता दरबार लगाते हैं, वो भी क्या है, बेसिकली पब्लिक कंसेंट लिया जा रहा है, उनका उनसे सलाह लिया जा रहा है। दे बेसिकली दे आर टेकिंग कंसल्ट। और अभी आप अगर हम बताएं कि एक
दिल्ली गवर्नमेंट है जो अरविंद केजरीवाल जी का है ना, अरविंद केजरीवाल का है ना हाँ रूल भाई दिल्ली में, तो हम हाँ हमेशा हाँ हाँ है उनका ये। जो है, हाँ उन लोग का इतना बढ़िया रूलिंग पॉलिसी है ना, दे ऑफन मींस इन द न्यूज़पेपर आई यूज्ड टू सी द एड मेनी एड दैट दे मींस दे आर टेकिंग द कंसल्ट फ्रॉम द डिफरेंट पीपल। आज ये कंसल्ट लिया कि भाई हम ये रूल बनाना जा रहे हैं, आप अपना राय कुछ दीजिए तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। सो दिस इज पावर शेयरिंग, दे मींस पावर, द की फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट हाउ मच पावर वी आर शेयरिंग विद डिफरेंट पर्सन, कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग शेयर कर सकते हैं पावर, उसको कहते हैं। ठीक है, a legitimate government is one where citizen through participation acquire a stake in the system। legitimate government हेलो उसको कहते हैं जहाँ पर सिटीजन का पार्टिसिपेंट रहा ज्यादा। भैया, क्लियर? क्या भैया, बोलिए। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बोले तो? स्पिरिट वही तो बोले आपको, हॉट बोल सकते हैं या बोल सकते हैं क्या, कोर ऑफ द डेमोक्रेसी कह सकते हैं। ऊपर हिंदी मीनिंग नहीं हमको पता, लेकिन समझिए कि एक तरह से कह सकते हैं कि आत्मा उसका है। हाँ आत्मा हो सकता है। ठीक है, क्लियर? हाँ भैया आत्मा कह सकते क्लियर। हैं, आत्मा कह सकते हैं। सो लेट अस मूव टू द लास्ट पार्ट, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू। So we have till now looked at the idea of the power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided political power। जो लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल पावर डिवाइडेड नहीं, उसके जस्ट अगेंस्ट में पावर शेयरिंग है। ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। ठीक है, for a long time it was believed that the all of the decision, or you can say that the all power of a government must be resided in a particular person or a particular means group of person। बहुत पहले समझा जाता था कि ये पावर क्या है, कुछ खास आदमी के साथ ही मतलब कि शेयर हो सके, मतलब वो लोग बस अपना राय दे। लेकिन बट एज द कंसेप्ट ऑफ द डेमोक्रेसी डेवलप, दे बिलीव दैट द पावर शुड बी शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट पीपल। समझ में आ रहा है? और जैसे जैसे बड़ा भाई डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आया तो समझा कि पावर को सबको साथ शेयर करना चाहिए, बिकॉज दे आर बेसिकली द पर्सन हु आर अफेक्टेड फ्रॉम दैट गवर्नमेंट डिसीजन। एक्चुअली वही लोग है भाई कि जो गवर्नमेंट के डिसीजन से अफेक्ट होंगे, तो पावर शेयर होगा तब ना वो अपना जिम्मेदारी समझने वाला बेसिकली अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ठीक है, it was also felt that if the power is to decide it is dispersed, it would not possible to take a quick decision and enforce them। एक ये डिमेरिट कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग का है। What are the demerit that it take time? So ना also they will not take quick decision। कोई अगर डिसीजन लेना रहे भाई, सपोज एक समझो कि एक नॉर्मल सिचुएशन लेते हैं हम घर का। ठीक है, घर में सपोज कहीं हुआ, लड़ाई हुआ। ठीक है, सपोज भाई क्या है, हिमांशु भैया कहीं गए खेलने के लिए बाहर। ठीक है, समझ आ रहा है? चल गया हिमांशु भैया खेलने से के लिए बाहर भैया। अच्छा हिमांशु भैया, अच्छा सुमन भैया एग्जांपल देते हैं। सपोज सुमन भैया गए बाहर खेलने के लिए, बुरा नहीं मानना, नॉर्मल बोल रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए बस कर रहे हैं। सपोज नहीं कहीं गांव मानते में हैं खेलने के बुरा लिए बुरा गए, भैया। मानना भी नहीं चाहिए। ठीक है, बाहर गए तो सपोज वो कहीं झगड़ा कर लिए। ठीक है, झगड़ा कर लिए भाई, तो वो आया घर में, देखा गोपाल भैया देखे कि ये सुमन भैया झगड़ा कर रहे हैं, आए घर में, बोले मम्मी मम्मी, ये वो अपना मम्मी को बोले कि मम्मी वो सुमन भैया क्या किसी से झगड़ा कर रहे हैं। तो भाई मम्मी डिसीजन नहीं लेंगे, मम्मी क्या किसको करेंगे, पापा को फोन करेंगे। ठीक है, पापा को फोन करेंगे कि ये ऐसा ऐसा हुआ, सुमन भैया झगड़ा कर लिए। समझ आ रहा? फिर पापा अगर सपोज फोन किए और अदर को मतलब कर लिए, वो बाबा को बताएं। इस तरह से क्या है, मतलब टाइम ले रहा है भाई कोई डिसीजन को लेने के लिए। जो डिसीजन हमको तुरंत, जब तक क्या होगा, जब तक पता चलेगा कि सुमन भैया का क्या कर सकते हैं, A to Z मतलब काम हो गया होगा। ठीक है, मतलब काम पर लग गया होगा। हम तो ये कहना भैया क्या चाह रहे हैं ये समझो। हाँ बोलिए। एक मिनट, तो जैसे यहाँ पर डेमोक्रेसी तो बेस्ट साबित नहीं ना हुआ, यहाँ पर तो डेमोक्रेसी फेल कर गया। वही तो हम आपको कह रहे थे, वही तो कह रहे, दिस इज द बेसिकली डिमेरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट इट विल टेक टाइम टू टेक, मींस वी कांट टेक अ क्विक डिसीजन। ठीक है, क्विक डिसीजन क्या हम लोग नहीं ले यहाँ सकते। पर डिक्टेटरशिप सही है ना? तो हाँ कह रहे हैं ये एक डिमेरिट है ना भाई, जब तक जाएंगे तब तक तो मार हम ही पे लो, जब तक जाएंगे तब तक मार के धर के रख देगा, तो कोई क्विक डिसीजन नहीं ले पाए। सो इट इज बेसिकली डिमेरिट, वही तो बोले ये डिमेरिट ही है। अच्छा सो क्लियर ना? और क्या क्या डिमेरिट है भैया? एक समझिए, आगे बताएंगे। ठीक है,
आगे आ रहा है, जैसे आएगा हम बता जाएंगे। नोट्स लिख रहा है। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। ये तो पहले बता दिया कि हम लोग रूल कर रहे हैं भाई, तो हम लोग वी आर बेसिकली द पार्ट ऑफ दैट पावर। इन डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू द इंस्टीट्यूशन सेल्फ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में कैसे रूल करते हैं? वी आर नॉट रूलिंग डायरेक्टली, वी हैव बीन रूल्ड थ्रू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन सच एज जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, समझ आ रहा है? इस तरह से हम लोग क्या होता है, रूल होता है। एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। कोई भी एक पब्लिक पॉलिसी, अभी बताया ना अरविंद केजरीवाल, दैट व्हेन दे फॉर्म अ डिफरेंट पॉलिसी देन दे ट्राई टू टेक पब्लिक ओपिनियन। तो लोग क्या करते हैं, पब्लिक ओपिनियन लेते हैं। सो एवरीवन मस्ट हैव अ वॉइस इन द पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, सबका वॉइस रहना चाहिए पॉलिसी में। सो देयरफॉर it follows that democracy political power should be distributed among as many citizens as possible. So in a democracy there must be division of power, or you can say that share of power between the as number of people we want to be share. इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए, इतना शेयर करें। डेमोक्रेसी मीन ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? हाँ भैया हो गया क्लियर। बस लास्ट पार्ट ऑफ 4 पॉइंट है बेसिकली। लेट अस टुक द डिफरेंट अरेंजमेंट दैट आई मींस दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री या और अदर कंट्री इन द फॉर्म हाउ दे एग्जिस्ट, मींस हाउ दे बेसिकली द पावर शेयरिंग एग्जिस्ट। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट मींस व्हाट, और यू कैन सिंपली से द हॉरिजॉन्टल शेयर ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल लाइन मींस क्या होता है भाई? हॉरिजॉन्टल लाइन मींस क्या होता है? सुतल लाइन। सुतल लाइन, okay. So basically it is say why we are saying that this is the horizontal, because all of them have equal power, either legislature, executive or judiciary. These are basically the organ of the government that share the equal power. They are called the horizontal power, horizontal distribution of power. Okay, it allows different इसमें organ क्या of the क्या आएगा government. भैया? इसमें आएगा 3, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेचर मींस the organ of the government that form law. Executive, the organ of the government that basically means rule the country, or you can say that prime minister हो गया, ये सब वगैरह। और you can say that the IAS officer, you can say that they are part of the executive. And judiciary, कोर्ट हो गया, जज वगैरह, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, ठीक है, so they come in the judiciary. So these are the horizontal एक्सिक्यूटिव कैसे distribution of प्राइम power. मिनिस्टर भैया? हाँ, प्राइम कैसे मिनिस्टर क्या आता है? एक्सिक्यूटिव कैसे? प्राइम मिनिस्टर ही लोग आते हैं एक्सिक्यूटिव में, कैसे क्या मतलब? मतलब ऐसी थोड़ा ना आएगा, जैसे लेजिस्लेचर जो बना रहा है तो बनाने वाला कोई होगा, यानी कोई बना रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को तो एमपी होगा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही तो बनाएगा। हाँ, एमपी एंड एमएलए फॉर्म द लॉ एंड एग्जीक्यूटिव, और बेसिकली यू कैन से दैट प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर और अदर कैबिनेट मिनिस्टर दैट एग्जिस्ट इन दैट गवर्नमेंट, बेसिकली दे आर समहाउ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। वो लोग क्या होता है, लेजिस्लेचर का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो कैसे, मतलब सवाल नहीं समझ में आ रहा, क्या कैसे क्या क्या बोल रहे, कैसे? सिंपल है कि वो लोग जो रूल करते हैं वही है, ठीक है। हाँ, तो such a separation ensure that none of the organ can exercise unlimited power. इससे क्या होता है that no one organ of the government can exercise unlimited power. The power is shared among different organs of the government. We study in democracy that even though minister and government official exercise power, they are responsible to the parliament or the state assembly. पहले भी देखे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर करते हैं एंड दे आर रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली। वो लोग पावर तो एक्सरसाइज करते हैं बट दे आर रिस्पांसिबल टू द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली के लिए वो रिस्पांसिबल है, जिम्मेदार है, जिम्मेदार है, ठीक है। ऑल्सो जज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है। ऑल्दो जज वगैरह किनको तरह अपॉइंट होता है, बाय द एग्जीक्यूटिव, law made by the legislature. This arrangement is called a system of check and balance. ये important part है। They may ask that how the power sharing allow us a system of check and balance. Check and balance क्या हुआ, पावर को चेक किया और उसको क्या का बैलेंस, they create a balance। समझ आ रहा? तो क्या होता है, एक एग्जांपल देते हैं। सपोज कोई डिसीजन लिए, सपोज कोई कृषि कानून पे जाता है, ठीक है, फार्मर लॉ।
Suppose they form farmer law, and some person they means they found that means some of that there is fault in that farmer law, so they approach to the Supreme Court या हाई कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच भैया गए। हेलो, हाँ बोलिए। तनी हिंदी में बोलिए न भैया, बड़ी इंग्लिश बोलते हैं। अरे हिंदी में तो बोल रही हो भैया, जान मुझे थोड़ा हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोले ताकि आपको ठीक रहे, ठीक है। तो सपोज भाई फार्मर लॉ कोई बनाए और जनता लोग कोई मतलब रियलाइज किए कि क्या ये लॉ समहाउ वायलेट कर रहा, तो क्या भाई सुप्रीम कोर्ट दे अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर मींस हियरिंग किया और उसके बाद क्या हुआ, वो फाउंड किया कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ डिमेरिट है भाई, सो दे आस्क और दे ऑर्डर द एग्जीक्यूटिव को क्या हुआ, ऑर्डर किया कि ये आप लॉ, और दे मींस ऑर्डर द लेजिस्लेचर टू चेंज दैट लॉ, वो लेजिस्लेचर को ऑर्डर किया कि आप पार्लियामेंट में फिर से अमेंडमेंट लाइए और उसमें लॉ को चेंज कीजिए, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट चेक किया दैट पावर को, the power that has means given, or the power that is vested in the head of legislature, that is checked by the Supreme Court ना, और you can say the judiciary ना, जो पावर उनको मिला उसको क्या हुआ, चेक किया गया, किसके द्वारा, जुडिशियरी। चेक मीन यू कैन से दैट अमेंड किया गया, ठीक है, सुधारा गया उसको। चेक मीन्स क्या, इधर सही है या गलत, वो चेक किया गया, ठीक है। क्लियर, क्लियर है। हाँ हाँ भैया। सो हाँ ठीक है, सेकेंड पार्ट, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग, that is the among the different level of country, that is in the state central government, in the you can say at the national level there is a central government, at the state level state government, at the village level you can say the panchayat government, or basically you can say that is the third tier of the governing body, okay। So these are basically the share among the different level of the government। वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ द पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये सब बताना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंस एट द रीजनल लेवल, दैट गवर्नमेंट कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट, और उसी को सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट हो गया, क्लियर। सो देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारा कंट्री जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, बट इन देयर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे भी लेकिन गवर्नमेंट का अलग अलग लेवल होता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लियरली ले डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, और हर एक पावर में से द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज मींस व्हाट यू कैन सी क्लियरली विजिबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक जो लेवल है, आइदर स्टेट है या यूनियन है या पंचायत लेवल का, हर एक का पावर डिफाइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। सो दैट इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम but refused to in Sri Lanka. This is called federal division of power। हाँ बोलिए। आप कहते हैं बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। अब ठीक है हाँ ना, हाँ ओके। सो द डिवीजन ऑफ पावर, इसी को क्या, ये इंपॉर्टेंट रखना, दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। कोई पूछेगा व्हाट इज द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, तो बेसिकली इट इज द डिवीजन ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल स्टेट डिफरेंट, ओके। So division of power involving higher and lower level of government, that is we can say the vertical division of power। अभी बताएं किसको क्या कहते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। सो दो पावर हम लोग समझिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मींस क्या हुआ, देयर इज इक्वल शेयरिंग ऑफ द पावर, दैट इज द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। वर्टिकल मींस क्या हुआ, ऊपर से नीचे तक, मींस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दैट हैव मोर पावर, स्टेट गवर्नमेंट कंपैरेटिवली लो पावर दैट, बट दे आर शेयरिंग पावर ना, पावर तो शेयर कर रहे हैं। हाँ ये सही है कि कुछ कम पावर शेयर कर रहे हैं, वी नो दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैव सेंट्रल गवर्नमेंट हैव मोर पावर देन द स्टेट गवर्नमेंट, बट दे आर शेयरिंग पावर ना, somehow they are sharing पावर, और तो शेयर कर रहे हैं ना, क्लियर। थर्ड पार्ट में आ रहा है कि पावर आर शेयर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब क्या भाई, पावर इज शेयरिंग ऑन द डिफरेंट सोशल ग्रुप, फॉर दैट रीजन इन द ब्रुसेल्स दे सेट अप द कम्युनिटी गवर्नमेंट। उसी के कारण लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट किया, इन विच द ईच कम्युनिटी हैव देयर ऑन, यू कैन से दैट ऑन रूल एंड प्रिंसिपल, उनके उन लोग का अलग, ओके। माने भैया आपका 10 मिनट।
Okay na. So the third part is that power can be shared among the different social group such as the religious and linguistic group, जैसा कि हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट बताएं बेल्जियम में. Okay, socially weaker section and women are represented in the legislature and administration. ठीक है. In some countries there are constitutional and legal arrangement where by socially weaker section and the women are represented in the legislature and administration. बहुत सारा गवर्नमेंट में क्या होता है, वुमेन और जो कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनमें उन लोग के लिए अलग तरह से एडमिनिस्ट्रेशन रहता है और वी कैन से दैट देयर इज दे आर गिविंग द पार्ट ऑफ पावर. ओके, उन लोग को कुछ कुछ पावर दिया जाता है. समझ में आ रहा. कुछ कंट्री में क्या किया जाता है, वो लिंग्विस्टिक ग्रुप को दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ग्रुप के दिया जाता है, पावर शेयर किया जाता है. और कुछ पार्ट में क्या होता है भाई, वुमेन वगैरह के लिए दिया जाता है. ओके, सो वी स्टडी द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असेंबली एंड द पार्लियामेंट और कंट्री. हम लोग पहले पढ़ चुके कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी रहता है बहुत जगह की, वहाँ पर कोई नहीं, बस महिला ही लड़ेगी. सो दिस इज व्हाट दे आर गिविंग द पावर शेयरिंग. होता है ना बहुत जगह भाई कि महिला कैंडिडेट ही कहीं खड़ा होगा, ये भी क्या है एक तरह से पावर शेयरिंग ही है. दे आर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू देम, मींस दे आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू वुमेन टू fight in the power and came to the existence so that their existence also reflect in the society in the government, ताकि उन लोग को क्या होता है गवर्नमेंट में उन लोग का पावर क्या हो सके, दिख सके. समझ में आ रहा ना कोई दिक्कत. और यही काम जो हुआ था वही श्रीलंका लोग नहीं किया था. हम लोग क्या किया, नहीं हम लोग सिनेला को ही बस देंगे, जो सिनेला स्पीकर है उसी को पावर देंगे और कोई कमेटी को नहीं देंगे. इस तरह से क्या हुआ, दुश्मनी आ गया और यू कैन से सिविल वार हो गया था श्रीलंका में. ठीक है, सो लास्ट क्लियर ना अप टू दिस. हाँ ठीक है, लास्ट पार्ट इज दैट पावर शेयरिंग. ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ये दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि दैट विल सेट द यू कैन से दैट विल सेट अ बैकग्राउंड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हर अगला चैप्टर के लिए बैकग्राउंड सेटअप करेगा. ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी सीन एज द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट. ये तीन टर्म में भाई समझना पड़ेगा. व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टीज, ये तो जानते होंगे. द पार्टीज बेसिकली दैट द फॉर्म द गवर्नमेंट और दैट विल कंटेस्ट द इलेक्शन, दैट वी कॉल पॉलिटिकल पार्टी. दूसरा क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर ग्रुप. यूनियन का नाम सुने आप लोग, ट्रेड यूनियन होता है बहुत लोग का, लेबर यूनियन होता है. ठीक है, यूनियन में क्या होता है, समूह होता है. ठीक है, बहुत लोग जब मिलकर एक यूनियन बनाते हैं उसको क्या करते हैं. हाँ, ये शायद हम लोग सुमन भैया को शायद हम बताए हैं पहले भी. हाँ भैया बताएं. Also, okay. So in a democracy, the citizen must have freedom to choose among various contenders for power. In democracy, citizen must have freedom to choose among various contenders for power. Basically, you can say that democracy में citizen के पास ये right होना चाहिए. They must have the right so that they can elect their own government. यही तो key concept है government democracy का. Okay. Also, there are also varieties of the party. You can say that you have heard the name is opposition party. Opposition party का क्या काम रहता है, they are act as a pressure group. They keep pressure on the government so that there is a balance, or you can say that there is balance of the power sharing came. क्या होता है, गवर्नमेंट पे हमेशा प्रेशर देते रहता है ताकि क्या लोग वो अपना जो मन में वो नहीं कहे. ठीक है, they must have to hear the minority as well as other group. Okay. तो इन लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट द डिफरेंट आइडियोलॉजी. तो ये देखे आए आपसे इंडिया में देखिए लॉन्ग रन में क्या है, ऐसा थोड़ा है कि कोई एक पार्टी बन गया था हमेशा उसी का गवर्नमेंट रहेगा. दे आर चेंजिंग ना, सो दे आर शेयरिंग द पावर. समझ में आ रहा है ना, ये बात समझ में आ रहा है. समझ में आ रहा है ना भाई. जैसे देखो हमारे कंट्री में देखो, इंडिया में देखो कि ऐसा थोड़ा है कि कोई एक ही पार्टी कांग्रेस है तो कांग्रेस ही राज कर रहा था. कांग्रेस राज किया एंड आल्सो दे मींस कांग्रेस राज किया फिर बीजेपी राज किया. बेसिकली दो नेशनल पार्टी है, बट बिसाइड ऑफ दैट नेशनल पार्टी यू आल्सो वो मींस हर्ड अबाउट द एनडीए एंड यूपीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और आई थिंक यूपीए का यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस ऐसा कुछ है. तो ये क्या है, दो तरह के अलायंस है जिसमें क्या होता है बहुत सारा पार्टी इसमें कंबाइन है. ऐसा नहीं कि बस बीजेपी और कांग्रेस ही बस देश में राज किया है, और हर एक पार्टी हर एक ग्रुप मतलब कि रूल कर रहा है. ठीक है, जैसे बिहार में ही देखो इसमें क्या है जेडीयू, और यू कैन से दैट जो अभी गवर्नमेंट है उसमें क्या है जेडीयू है और हम पार्टी के, जो कि हम पार्टी क्या है बेसिकली हरिजन का पार्टी है. सो दे आर शेयरिंग मींस दे आर राइट. समझ आ रहा है, वो लोग का भी
बिलीफ को शेयर किया जा रहा है। वो लोग का भी जो प्रॉब्लम है दैट दे आर व्हाट यू कैन से हैंडलिंग देम, जो हरिजन लोग का उन लोग का भी समस्या को हैंडल कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। ऑल्सो देयर इज अ कोलिजन गवर्नमेंट वाली बता दी है, बोले थे कि आपको बाद में कोलिजन गवर्नमेंट बेसिकली व्हाट द गवर्नमेंट दैट मींस दैट इज फॉर्म्ड टू द मिंगलिंग ऑफ द टू और मोर देन टू पार्टीज, ओके, दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर कोलिजन गवर्नमेंट बनता है। ऑल्सो यू कैन पहले बता दे ट्रेड यूनियन रहता है, ट्रेडर का, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज का, जो क्या होता है दे आर फॉर्म एंड टू कीप एंड इफ दे फील रियलाइज दैट देयर इज अ समथिंग bad in the sharing of power, they pressurize the government so that there must be insurrection that power must be shared among different community। तो क्या होता है, ये लोग ट्रेड यूनियन वगैरह को प्रेशर देते हैं उन लोग गवर्नमेंट पे, ताकि क्या है काम हो सके अच्छा से, ठीक है, और यू कैन से दैट पावर शेयरिंग हो सके सब, क्लियर। ऑल्सो किस फॉर्म में प्रेशर देते हैं भैया? किस फॉर्म में प्रेशर देते हैं, हाँ किस फॉर्म में प्रेशर देते हैं ये बोले ना। प्रेशर देने मतलब ये नहीं कि उसको मतलब कि हाँ कि मतलब उसको जाकर लपड़ाने लगे, दे आर बेसिकली रिवोल्ट करेंगे, हम लोग को क्यों नहीं पावर दिया जा रहा है, या हम लोग को क्यों मतलब निगलेक्ट किया जा रहा है, रिवोल्ट कर सकते हैं, समझ आ रहा है। या फिर हो सकता है कि हाँ बोलिए। केजरीवाल और नीतीश कुमार के साथ तो ऐसा कई बार हुआ है कि लपड़ावे लगता है आदमी जाके। उसको हम पावर शेयरिंग नहीं कर रहे भाई, वो आप अलग, वो जो आप बोल रहे अलग है, इसको प्रेशर नहीं करते। प्रेशर माने हो रहा है कि दे आर गिविंग मोरल प्रेशर देता है। ये लोग क्या किया, किसान आंदोलन, ये सब क्या आंदोलन क्या किया, आराम से कर रहा है, ये मोरल प्रेशर कर रहा है ना, मोरल प्रेशर डाल रहा है गवर्नमेंट पे। बेसिकली वो जो जब वो रोल कर रहा है तो पूरा कंट्री, पूरा सुनिए पूरा कंट्री देख रहा है कि हाँ गवर्नमेंट लोग हम लोग का क्या है, हमारे अन्नदाता मतलब क्या ह्यूज रिसेंटमेंट है उनके अंदर, बहुत चिंता दुख है उन लोग को, उससे क्या हम लोग भी जान रहे हैं, और वो लोग समझ गया कि पार्टी भाई अगर जनता लोग समझ जाएगा तो हमको वोट आगे अगले इलेक्शन नहीं देगा, सो दे अलाउ द पावर शेयरिंग, तो उस लोग चेंज किए उसमें, ठीक है। सो दिस आर द बेसिकली की कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर समझ में आया ना, क्या क्या डिस्कस किए, फिर से थोड़ा सा एक फॉर्मली डिस्कस कर, एक मिनट फिर से बता देते हैं क्या क्या हम डिस्कस किए। सबसे पहले हम लोग केस स्टडी ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका की। एक मिनट रुकिए ना भैया, 1 मिनट बस बता रहे भाई, 1 मिनट, फिर आपका सब लोग का सवाल लेंगे, ठीक है। बेल्जियम और श्रीलंका का हम लोग केस स्टडी नहीं, दूसरा है उसके बाद रिवोल्ट और रिवोल्यूशन में क्या अंतर है भैया? जस्ट वेट फॉर अ मिनट। उसके बाद हम लोग देखे कि श्रीलंका और डच का किस तरह से इतनी कंपोजिशन था, हाउ दे रिएक्ट टू दैट, मींस हाउ दे रिफॉर्म। देखिए श्रीलंका किस तरह से रिफॉर्म किया, वो लोग मिटारियन एडॉप्ट किया, बेल्जियम शेयरिंग ऑफ पावर किया, उसी के लिए यूरोपियन यूनियन मींस वहाँ बना, ठीक है। ये सब देखिए। उसके बाद हम लोग कहें कि शेयरिंग ऑफ पावर किस तरह से है, हाउ द शेयरिंग ऑफ पावर कैन बी केम, ठीक है। यहाँ पर फिर अगला पॉइंट हम देखें कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, ठीक है। इसमें हम 2 पॉइंट देखें कि पावर शेयरिंग गुड है क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट या बिटवीन डिफरेंट ग्रुप को क्या होता है, रिड्यूस करता है, झगड़ा वगैरह क्या होता है इससे कम होता है, क्योंकि हर एक का शेयरिंग पावर, हर एक का पार्ट होता है डिसीजन बनाने में। दूसरा पार्ट देखें कि इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, ठीक है। लास्टली हम लोग ये देखें कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें फर्स्ट देखें हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, दूसरा देखें वर्टिकल पावर शेयरिंग, तीसरा देखें हम लोग क्या देखें as the form of the different groups, and चौथा देखिए कि how means the different political parties and pressure group or in the form coalition government power sharing came, okay। समझ में आया ना, तो यही चैप्टर था इसका, ओके।